जब तक मशीन सही चलती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत ही खुशी खुशी काम करते हैं और काम करने में भी मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही कोई मशीन में प्रॉब्लम हो जाता है उस टाइम दिमाग ख़राब हो जाता है, दिन रात एक हो जाता है कि उसके बावजूद भी मशीन को हम ठीक नहीं कर पाते हैं। और वैसे स्थिति में यदि ऑर्डर भरपूर हो, यदि आपके पास और मशीन ख़राब हो जाए तो और भी ज़्यादा टेंशन होता है। और जब हम किसी मशीन वाले को बुलाते हैं बनाने के लिए या उसको सही करने के लिए तो उनका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम लेमिनेशन मशीन के बारे में बताएंगे कि उसका कितना चार्ज होता है मैकेनिक का। यदि किसी मैकेनिक को हम फ़ोन करते हैं कि मेरा मशीन कोई ख़राब हो गया है, आकर के आप देख लो, तो मैकेनिक का चार्ज सीधा 6,000, 8,000, 10,000 ऐसे लोग फरमाते हैं मशीन को काम के हिसाब से कितना आपको खर्च पड़ेगा। लेकिन आज हम आप सबको एक ऐसा सेटिंग बताएंगे, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप मशीन में कुछ भी हो जाए लेमिनेशन मशीन में तो आप खुद उसको ठीक कर सके बिना किसी मैकेनिक को बुलाए, और वो भी मात्र 100 रुपये में। बस 100 रुपये में आप मशीन को ठीक कर लेंगे खुद से। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अभी के टाइम में लोग मशीनें तो लगा लेते हैं लेकिन उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है। ये होता है कि मैकेनिक नहीं आ पाते हैं और मशीन को प्रॉब्लम होता है तो लोगों का काम बंद हो जाता है। जैसे अभी मेरे पास में बहुत ज़्यादा ऑर्डर है और मेरा मशीन ख़राब हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं ये मशीन मेरा खुला हुआ है और ये सारा ताम झाम इसको हम खोल दिए हैं क्योंकि इतना हम परेशान हो गए। मशीन में बहुत सेटिंग कर लिए लेकिन पेपर टूटने का बंद नहीं हो रहा था। पेपर सारा का सारा टूट रहा था बार बार और ये एक सप्ताह से मशीन ख़राब चल रहा था। किसी तरह मशीन थोड़ा बहुत करके चलाते थे और काम को कर रहे थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो गया और सेटिंग हम बहुत कर लिए। तो किन किन सेटिंग को पहले आपको ध्यान देना है और कैसे इसको ठीक करना बिना मैकेनिक को बुलाए। यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपको 99% मशीन ठीक करने के लिए मैकेनिक को नहीं बुलाना पड़ेगा, आप खुद उसको ठीक कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या इसमें आपको सेटिंग करना होता है जिससे कि मशीन आपको बहुत ही मस्त चलेगा। और इसको हम किए हैं, ये पूरी वीडियो में आपको दिख जाएगा कि ये मशीन अभी जो खुला पड़ा है। तो यदि आप भी पेपर प्लेट का बिज़नेस करते हैं और रॉ मटेरियल की मशीन लगा रखे हैं या फिर लगाने वाले हैं तो ये वीडियो आप देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, क्योंकि जब भी मशीन में दिक्कत होता है तो लोगों का काम बंद हो जाता है। तो खुद से मैकेनिक कैसे बने, खुद से मशीन की सर्विसिंग कैसे करें, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि मेरे मशीन में दिक्कत क्या हो रहा था कि जब भी हम पेपर मशीन स्टार्ट कर रहे थे तो एक भी 10 इंची 20 इंची लगभग पेपर आगे बढ़ता था, उसका पेपर टूट जाता था। मतलब स्टार्टिंग के लिए जैसे ही पेपर लपेटने के लिए पकड़ता था लड़का आगे तो पेपर टूट जाए, मतलब 1 मिनट भी मशीन नहीं चल पा रहा था। और उसके लिए हम बहुत सेटिंग कर लिए, पूरा 2 दिन मेरा बर्बाद हो गया उसको सेटिंग करते करते, लेकिन मशीन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट एक ऑप्शन था मेरे पास में, वो हम साल में एक बार करते तो हैं लेकिन इस मशीन पर हम 2 साल से नहीं किए थे। वो क्या था, मशीन की सर्विसिंग। मशीन की सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है बीच बीच में। अब ये सर्विसिंग कैसे करना है, आपको कौन सी स्थिति में मशीन की सर्विसिंग करना है। मेरा क्या समस्या हो रहा था कि पेपर टूट रहा था बार बार, और पेपर टूटने के साथ साथ टूट रहा था क्यों, क्योंकि जब मशीन चले तो उसमें रूला जो होते हैं 2 गोंद वाले हो जाते हैं, 2 प्रेशर वाले हो जाते हैं और 2 रूला होता है कटिंग जहाँ पर पेपर कटता है, ये 6 होते हैं। और 6 में बैरिंग लगे हुए होते हैं 12, बैरिंग 12 हो गए हैं, 6 रूले हो गए। उसके बाद जो स्टील रूला होता है उसका बैरिंग अलग होता है। तो स्टील रूला से फ़र्क तो कम पड़ता है, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये जो 3-3-6 रूले जो हैं प्रॉपर, जो 3-3-6 रूले पड़ते हैं अपने, 2 गम वाले, 2 दाब वाले, 2 कटिंग वाले, ये 6 रूले जो हैं अगर इनमें से कोई रूला रुक रहा है तो आपको ये मशीन में अगर रुक रहा है तो ये चीज़ आपको मशीन में देखना है कि क्यों रुक रहा है, उसको कैसे ठीक करना है। पेपर ठीक होने, हालांकि डायरेक्ट मशीन नहीं खोलना है, मशीन खोलने से पहले आप ये सेटिंग कर लो। पहले आपको देखना है कि पेपर का जो ब्रेक है वो तो कहीं नहीं ज़्यादा टाइट है जिसकी वजह से पेपर रुक रुक के चल रहा है मशीन। या फिर दूसरा में आपको ये देखना है कि जो बेल्ट लगा हुआ है पुल्ली में, जितने भी मशीन में बेल्ट हैं वो बेल्ट का जो पुल्ली है उसका नट तो लूज नहीं हो गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रूला रुकने का रीज़न क्या होता है कि यदि पुली स्लिप हो गया और बेल्ट वाला स्लिप हो गया और रूला,
तो वो पुल्ली तो चलता है लेकिन बेल्ट रूला नहीं चलता है, यानी बेल्ट चल रहा है लेकिन बेलन जो होता है मशीन का वो नहीं चलता है। तो ऐसे स्थिति में मशीन नहीं खोलना है, पहले आपको रूला देखना है कि रूला मेरा ठीक ठाक से है या नहीं। यदि रूला ठीक से चल रहा है तभी जा कर के आप उसको खोल ले जाए, या फिर अगर रूला चल रहा है, बेल्ट चल रहा है, रूला नहीं चल रहा, तो इसका मतलब आपका पुल्ली स्लिप हो गया है। पहले आप उसको ठीक करें। उसके बाद यदि फिर भी ठीक ना हो मशीन, पेपर टूटना, तो आपको क्या करना है, मशीन की सर्विसिंग करना है। अब सर्विसिंग के लिए क्या है कि पहले जितना भी रूला आपका है सबको खोल लेना है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है सर्विसिंग से पहले कि यदि आप सर्विसिंग मशीन की खुद से कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो जो रूला आप खोल रहे हैं वो सेटिंग उसका कैसे था, उस रूले का बेल्ट कहाँ पे लगा था, कौन सा पुल्ली कहाँ लगा हुआ था, कौन सा बेल्ट कहाँ लगा हुआ था, किस रूले में नट टाइट था, किस रूले में नट लूज था। ये सब जो बारीकी है छोटी छोटी सी, उसको आपको चेक करके ही मशीन को छेड़ना है। क्योंकि मशीन छेड़ने के बाद ऐसा ना हो कि आप ये वीडियो देख लें और वीडियो देख करके आप बस जल्दबाजी में जाकर के मशीनें खोल दें या खोल के आप उसकी तहस नहस कर दें। ऐसा नहीं, मशीन खोलने से पहले आपको चेक करना है कि जो रूला जहाँ पे है सेट करते वक्त में उसको ध्यान देना है कि वो रूला फिर वहाँ पे है या नहीं। जो नट, कौन सा नट कितना टाइट था, कौन सा कितना लूज था, उसको भी देखना है कि वो अपनी जगह पे टाइट है कि नहीं। उसके बाद आप मशीन को खोलें। मशीन खोलने के बाद सारा रूला खोल देना है, सारे रूले को खोल के सारी बैरिंग को निकाल लेना है। क्योंकि ये रूला अटकने का रीज़न क्या होता है, मेरा क्या हुआ था, मेरे मशीन में रूला जो था वो कोई अटक रहा था, कोई चल रहा था, कभी रुकता कभी चलता था। तो जब हम बैरिंग खोले तो 12 बैरिंग खोले हम, तो 12 बैरिंग में मेरा एक बैरिंग तो टूटा हुआ निकला, उसका गोली सारा झड़ चुका था। तो सबसे बड़ा समस्या तो वही था जिसका बैरिंग टूटा हुआ था। जैसे ये जो अभी आप देख रहे हैं तो बैरिंग सब साफ़ हो रहा है। इसको हम क्या किए, फिर गए हम मार्केट, वहाँ से डीजल लेकर के आए और डीजल ला करके सारा बैरिंग को खोल के और फिर उसको हम डीजल में अच्छी तरह से भिगोए हैं। अब भिगोने के बाद एक लड़के को स्पेशलिस्ट उस पर हम बिठा दिए हैं कि बैठ के सारा बैरिंग को एक एक करके बारीकियों से उसको साफ़ करना है। तो उसमें पता चला कि 12 बैरिंग में मेरा एक बैरिंग तो टूटा हुआ है। फिर हम एक नया बैरिंग भी NBC कंपनी का ला के डाले हैं, नया बैरिंग एक डाले हैं। और 3 बैरिंग मेरा ऐसा था जो कि बिल्कुल जाम हो चुका था, मतलब वो हाथ से घूम नहीं रहा था। तो 3 तो जाम हो रखा था, एक टूटा हुआ था 4, और एक बैरिंग अंदर ही अंदर जंग लग गया था। वो इतना जाम था कि उसको कितनी बार पटक पटक के उसको झाड़ा है, जंग को निकाला है, उसमें वो तेल डाला है, मोबिल डाला है, ग्रीसिंग किया है, उसको बहुत हाथ से घुमा घुमा के फिर उसको चालू किया है, तब जा कर के वो बैरिंग चला है। तो ये जब तक आपका बैरिंग का समस्या क्लियर नहीं होता उसके बाद ही आपका ये प्रॉब्लम क्लियर होगा। जब तक समस्या क्लियर नहीं होता तो बैरिंग आपको वो मशीन सही नहीं चलेगा। तो मशीन की सर्विसिंग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है बैरिंग को सर्विसिंग करना, क्योंकि इस मशीन में ज़्यादा कुछ नहीं होता। बैरिंग के हिसाब, बैरिंग की वजह से सारा रूला चलता है, रूले पे ही पेपर चलता है। तो उसको आपको सारा खोलना है, खोल के अच्छे तरीके से धोना है। और धोने के बाद उसको पहले तो जो पानी से जिस तेल में आप धोए वो गंदा हो गया, उसके दोबारा फिर आपको साफ़ तेल से धोना है, जो डीजल होता है उसको साफ से धोना है। उसके बाद जो बैरिंग आप सेट करते हो तो बैरिंग में जो आप लॉक निकाले हो उस लॉक को अच्छे से हथौड़ी की मदद से उसको ठोक के पहले बराबर, क्योंकि पेचकस से निकालने पर मुड़ जाता है, तो उसे आपको हथौड़ी की मदद से पहले सीधा कर लेना। जो पेचकस से मुड़ता है उसको सीधा कर लो, उसके बाद उस पर बिठाओगे तो सही से बैठ जाएगा। क्योंकि यदि वो टेढ़ा लांगर रहेगा तो ये जो गोली दिख रहा है आपको उसमें फंसेगा तो फिर वो जाम करेगा। तो उसको धो लेना है और उसको सीधा कर फिर बिठाना। उसके बाद जितने भी ब्लॉक है जो आप देख रहे हैं इसको भी आपको तेल से धो लेना कि ताकि जो उसमें कचरा होगा वो साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जितना अच्छे से जो सफाई आप करते हो उतना ही मशीन स्मूथ चलेगा और बढ़िया चलेगा। तो ये सब धोने के बाद इसको एक साफ़ कपड़ा से इसको अच्छे से पोंछ लेना है आपको पूरे में। जहाँ जहाँ आप मोबिल जिस आपको मोबिल से धोए हो डीजल से उसको आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये ब्लॉक को भी साफ़ करना है और बैरिंग को भी साफ़ करना है। जो बैरिंग आप सारे में देख रहे हैं उसको भी कपड़ा से उसको पोंछना है आपको, कि ताकि उसमें जो तेल वेल होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद उसमें फिर ग्रीसिंग किया जाएगा, क्योंकि वो वैसे फिर नहीं लगा देना है,
ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखें और फटाफट वीडियो को स्किप कर दिए और उसके बाद उसको धो लिए और धो के जा कर के मशीन में सेट कर दिए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो को पूरा आप देखो, क्या क्या बारीकी को देखना होता है, क्या क्या उसको देख के उसको सेटिंग करना होता है। अभी हम सेटिंग करने के लिए बताएंगे आपको, तो कैसे सफाई करना है पहले बैरिंग की, और उसके बाद उसमें क्या चीज़ डालना है, उसके बाद उसको चलाना है। तो देखिए अभी ये चीज़ साफ़ हो गया है, अब ये बैरिंग को साफ़ कर रहा है। तो बैरिंग को साफ़ कर लेगा, उसके बाद जितना जो वाशर है इसका जो बैरिंग में लगा हुआ था वो सब को भी कपड़े से वो साफ़ करेगा। उसके बाद उसमें फिर थोड़ा ही उसमें आपको एक ग्रीस का पाउच ले आना है, मार्केट में आपको 50 रुपये में वो भी मिल जाएगा। यानी इस मशीन की सर्विसिंग के लिए आपको 100 रुपये का खर्च होगा। बस 100 रुपये में आप अपना मशीन को ठीक कर लेंगे। आपको किसी भी मैकेनिक को बुलाना नहीं पड़ेगा, किसी को नहीं, आपको नहीं कहना पड़ेगा कि आप आकर के मेरा मशीन देख लो और मेरा मशीन को सही कर दो। मात्र 100 रुपये में आप अपनी मशीन को ठीक कर लोगे। वो कैसे करोगे देखते रहो। तो 50 का आप डीजल लेकर के आए हो और 50 ही रुपये का आपको ग्रीस ले आना है, और ग्रीस डीजल लाने के बाद बैरिंग धो लिए, उसको साफ़ कर लिए कपड़े से। उसके बाद जितना भी आपको बैरिंग दिख रहा है इन सारे बैरिंग में आपको ग्रीसिंग करना है। और ग्रीस करने के बाद आपको क्या करना है, ग्रीस डालना है। तो ये नहीं कि हल्का हल्का लगा दिए, ग्रीस को आपको पूरे अच्छे तरीके से उसमें भरना है। जितना भी गोली में गैप है तो ग्रीस आपको भरना है, कंजूसी नहीं करना है इसमें। ग्रीस को पूरा आपको दोनों साइड से भरना है, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, उंगली की मदद से आपको भरना है। और भरने के बाद उस पर आपको लॉक लगाना है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ ग्रीस भरना है। उसके बाद आपको लॉक लगाने के बाद हाथ से चला के देखना भी है कि वो आपको बैरिंग चल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा क्या होगा कि ये ग्रीस लगाने के बाद आप चलाओगे तो हल्का सा वो टाइट चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में 2-4 बार चलाओगे फिर वो धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। उसका जब मशीन में डालोगे तो वो पूरा फ्री हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है दिक्कत ग्रीस लगाने के बाद भी। ये नहीं सोचना आप कि ग्रीस लगा दिए हम उसके बाद फिर तो बैरिंग जाम हो गया, ऐसा नहीं। ग्रीस अगर आप लगा दिए हो, उसको लॉक लगा दिए हो और फिर से उसको लगाते हो तो हल्का सा स्टार्टिंग में जाम चलेगा, उसके बाद फिर वो फ्री हो जाएगा। अभी ये बैरिंग धोने के बाद, ग्रीस करने के बाद इसको क्या करना, जो आप ब्लॉक में से बैरिंग निकाले हो उसमें पहले आपको बैरिंग को इस तरह से सेट कर लेना है। जितने भी है आपका सब में सेट अच्छे से करना, ये टाइट ना जाए। ऐसा ना हो कि ऐसा ना कि इस बैरिंग आपको उसमें टाइट जाए तो फिर वो जाम चलेगा। ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इसको डालने के बाद चेक करना है आपको कि वो फ्री घूम रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो अगर ये आप हथौड़ी से ठोक के घुसाते हो उसमें आप भर सेट करते हो तो वो बैरिंग अंदर का जाम हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसको सेटिंग बहुत ध्यान से वीडियो को देखना आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है बीच बीच में, जिसकी वजह से मशीन सर्विस करने के बाद भी वो सही नहीं होता है। उसके बाद अब आती है मशीन सेट करने की बारी। मशीन की सेटिंग करने के लिए भी आपको बहुत ही बारीकी को देखना है। जैसे आप रूला को खोले थे वैसे ही रूला को आपको सेट करना है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको सेट किया जाता है। तो ये गोंद का रूला के सेटिंग हो रही है। तो देखिए पहले टंकी को उठा के, क्योंकि इसका टंकी का जो नट होता है वो रूले वाले जो सेटिंग जो इसमें हथौड़ी मारा हुआ उसके ऊपर होता है। तो यही सब छोटी छोटी बारीकी को देखना है कि कौन सा कैसे था। अब ये वो वाला हो गया है, लग रहा है नट टाइट हो रहा है आपका ये गोंद वाला टंकी का। अब ये करने के बाद हम जो अपना प्रेस वाला रूला है जिसमें से पेपर होके गुजरता है बाहर को जब चिपकता है, तो उसके बाद इसकी बारी आ गई। ये वाली बैरिंग मेरी नहीं खुल पाई थी पुल्ली, तो इसको हम ग्रीसिंग इसी पे कर दिए। यहीं पे खोल के, लड़का को बोले थे वो यहीं पे खोल के इसका ग्रीसिंग यहीं पे कर दिया था। यहीं पे तेल से धो के और ग्रीसिंग इसी में लगे हुए कर दिया था। अब ये टंकी सेट करने के बाद अब ये रूला के सेटिंग हो रहा है। ये देखिए बैरिंग जो इसमें लगाते हैं इसके बीच में, तो ये इसका एक साइड जो होता है छोटा होता है, एक साइड बड़ा होता है। तो उसमें देखना होता है कि सेटिंग में कैसे करना है, हमें बैरिंग कैसे सही बैठ रहा। तो बैरिंग बिठाने के बाद पहले को पुल्ली को टाइट किया जाता है। पुल्ली टाइट कर देंगे तो ये रूला अटक जाता है दूसरे साइड। तो इस साइड फिर आराम से आप इसको छोड़ के भी काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर 2-3 लड़के लगेंगे इसको पकड़ने के लिए। तो एक तरफ लगा के कस दिया पुल्ली, वो वहाँ पर अटक गया, अब दूसरा साइड इसको लगाना है। तो ये चेक करना होता है कि कौन सा किस में बैठ रहा है। फिर इसको सेटिंग के लिए भी बहुत ही बारीकी इसको देखना होता है, क्योंकि यदि आप ज़रा सा भी मिस करेंगे तो जितना प्रॉब्लम पहले हो रहा था उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा टाइम लगे। और जब जब हथौड़ी मारेंगे उसमें तो चेक करना है आपको घुमा घुमा के कि वो सही फ्री घूम रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार अगर बैरिंग में साइड सेट होता है उसमें उसको हथौड़ी से मार के सेट करना होता है। तो हथौड़ी से अंदर कर दिए तो उसको चेक करना है घुमा के घूम रहा है कि नहीं, क्योंकि ये हम अपने मौजूदगी में ये काम करवाए हैं, हम खड़ा होकर करवाए हैं, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जो भी समस्या हुआ है तो वो दोबारा से उसको हम सही करवाएं, खोलो उसको सही करो। क्योंकि ये लोग क्या करता था
ज़रा सा हम किसी का फ़ोन आ गया या हम इधर उधर हो गए तो बैरिंग ये गलत डाल दिया, या फिर बैरिंग सही से सेट नहीं किया तो उसमें घुसा दिया तो वो दिक्कत हो गया। अब देखिए बैरिंग घुमा के चेक कर लिया, वो डाल रहा है। तो ये डालने के पहले इधर पुली को टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बेलन निकल जाएगा। तो इसलिए बता दें पहले पुली को घुसा के टाइट कर दो, उसके बाद उस तरफ से फिर अगर आप सेट करते हो तो आपको वो जल्दी आप काम आराम से हो जाता है। तो एक बंदे को इधर से पकड़ना पड़ता है। अब इसलिए यहाँ पे खड़ा है तो उसको पकड़ के इसीलिए ताकि वो निकल ना जाए। तो अब ये पेस्टिंग वाला जो होता है गोंद वाला वो रूला सेट हो गया। अब ये दाब वाला भी सेट हो गया लगभग। इसको सिर्फ नट से टाइट करना है। ये नट से टाइट कर देंगे, उसके बाद आपको आएगा ये अपना कटर वाला, जो कटर आपको खुला दिख रहा है, इसको भी आपको सेटिंग ठीक उसी तरह से करना है। अब है कटर की रूले की सेट करने की बारी। अब कटर का रूला सेट किया जाएगा, क्योंकि पेस्टिंग वाला हो गया, गोंद वाला और प्रेशर वाला हो गया। अब हम कटर वाले को कर रहे हैं। तो इसको जैसे हम बताएंगे वैसे ये बंदा करेगा, क्योंकि ये भी नया है, इसको इसके बारे में पता नहीं है, हम इसको बता नहीं कर रहे। तो पहले एक साइड का ये वाला जो है एंगल, इसको खड़ा कर लेना है, नट से टाइट कर लेना है। अब इसमें भी वैसे देख के ध्यान से बैरिंग को सेट करना है और सेट करके रूले को एक एक करके लगाना है। एक तरफ जब हम उसको नट से टाइट कर दिए तब वो कहीं गिरेगा नहीं, वो वहाँ पे अटका रहेगा। लेकिन उसको सेट करने के लिए बैरिंग पे ध्यान देना है कि कौन सा बैरिंग कौन से रूले में सेट हो रहा है, क्योंकि जब निकालते हैं तो मिक्स हो जाता है बैरिंग। तो किसी का थोड़ा सा हार्ड जाता है, कोई थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, तो वो आसानी से लग जाता है। कोई को हल्का उसको ठोकना होता है हथौड़ी से, लेकिन हथौड़ी से ठोकने के बाद उसको घुमा के चेक करना होता है ज़रूरी। ये मत भूल जाना आपके हथौड़ी से ठोक के लगा दिए। हथौड़ी मारने के बाद उसको चेक कीजिए कि स्मूथ हुआ घूम रहा है कि नहीं। अब ये एक तरफ का नीचे का रूला लग गया, अब ऊपर का ब्लेड का लगा रहा है। तो क्योंकि ब्लेड लगाने से पहले उसमें पुली को सेट जरूर करना है। पुली जब उसमें घुसा देते हैं, पुली घुसा के उसमें आप नट से टाइट कर देते हैं, तो ये रूला फिर इधर को निकलेगा नहीं। आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर फिर आकर के उसको सेटिंग कर लेंगे। ये सब रूला में सेम उसी तरह करना है। जितना बेल्ट वाला रूला है, जब लगाते हो तो पहले उसमें पुली लगा दो एक साइड का, उसके बाद दूसरे साइड का फिर आप जब लगाते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा। बिना पकड़े भी आप उसको आराम से लगा सकते हो। यानी सेटिंग करना हो मशीन की, सर्विसिंग करना हो तो 2 लड़का मिलकर आराम से कर सकता है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यदि आप दिमाग से नहीं करते हो तो 3-4 बंदे को लगना पड़ेगा, तब जाके काम ये हो पाएगा। अभी इसमें लगाया है, फिर इसको भी चेक कर रहा है कि वो फ्री होके घूम रहा है कि नहीं, क्योंकि यदि नहीं घूमेगा तो फिर उसको बैरिंग को निकालेगा। तो ये अब ये इस साइड का जो एंगल है उसको लगाया जा रहा है। तो अब ये हो गया है सेट। अब इसको आपको हम दिखाते हैं चला के, क्योंकि सेटिंग के बाद चलेगा जब तो पता चलेगा कि कैसा मशीन चल रहा है। ये मशीन से हम 1 सप्ताह परेशान हुए हैं और अभी सर्विसिंग करने में 6 घंटे लग गए हैं। 6 घंटे के बाद अब ये सेट हुआ है, तो अब इसको चला के देखते हैं। तो अभी ये मशीन मेरा सेटिंग हो गया है, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी दिक्कत किया था, ये 1-2 बार टूटा था, क्योंकि जब हम उसमें बैरिंग में ग्रीसिंग किए हैं तो तुरंत तो चिकनापन उसमें नहीं आएगा, 1-2 बार चलेगा तभी आएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत किया था ये, लेकिन उसके बाद अब देखिए बहुत ही मस्त चल रहा है। इसमें 4 साइज़ निकल रहा है, जिसमें 2 6 है, 2 7 है। ये 4 रोल निकल रहा है। 26 इंच का फिल्म चढ़ा है, रील भी अभी हम चढ़ाए हैं नया, और इसको अच्छे से हम इसको चला रहे हैं।
तो इस मशीन की सर्विसिंग करने में जितना भी टाइम हमें लगा 4 से 6 घंटा, वो मेरा टाइम सफल हो गया और भी एक मशीन मेरा बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त ये मशीन चल रहा है। तो यदि आप लोग भी अपने मशीन से परेशान हैं तो इस तरह का आप भी मशीन की सेटिंग करके मशीन को आप अच्छे से चला सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे।